ओम नमः शिवाय। आज हमारा शिव पुराण का 85वां 17वां अध्याय, पार्वती का क्रोध एवं गणेश को जीवन दान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवी पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश का सिर काट दिया, तब फिर क्या हुआ? जब देवी पार्वती को गणेश की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने क्या किया? भगवान, मुझ पर कृपा कर मुझे आगे के वृतांत के बारे में बताइए। नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, जैसे ही भगवान शिव ने क्रोधवश उस बालक का सिर काटकर उसे मौत के घाट उतारा, वैसे ही वहां खड़े सभी शिवगणों की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। उन सभी ने खुश होकर गाजे बाजे बजाए और वहां बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। सब मस्त होकर नाचने लगे। भगवान शिव के चारों ओर जय जयकार होने लगी। दूसरी ओर जब पार्वती स्नान कर चुकी तो उन्होंने अपनी सखी को बाहर भेजा कि वह गणेश को अंदर बुला ले। और जब वह बाहर गई तो उसने वहां का जो हाल देखा उसे देखकर भयभीत हो गई। गणेश का सिर कटा हुआ अलग पड़ा था और धड़ अलग। सब देवता और शिवगण प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर पार्वती की वह सखी भागी भागी भीतर गई और जाकर पार्वती को इन सब बातों से अवगत कराया। अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार पाते ही देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। रोते बिलखते हुए कहती, हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं तो अपने पुत्र की रक्षा भी ना कर सकी। सब देवताओं और शिवगणों ने मिलकर मेरे प्यारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। अब मैं भी अपने पुत्र का संहार करने वालों का विनाश करके रहूंगी। मैं प्रलय मचा दूंगी। यह कहकर उन्होंने 100,000 शक्तियों की रचना कर दी और देखते ही देखते वहां महाजगदम्बा की विशाल सेना इकट्ठी हो गई। वे शक्तियां प्रकट होते ही हाथ जोड़कर पार्वती को प्रणाम करते हुए बोली, हे माता, हे देवी, हम सबको इस प्रकार प्रकट करने का क्या कारण है? हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब क्रोध से तमतमाती देवी पार्वती बोली, तुम सब जाकर मेरे पुत्र का वध करने वालों का नाश कर दो। तुम देव सेना में प्रलय मचा दो। आज्ञा पाते ही देवी पार्वती की वह शक्तिशाली सेना वहां से चली गई। बाहर जाकर उसने देवताओं और शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। वे क्रोधित देवियां किन्हीं देवताओं को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल लेती तो किसी पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करती। इस प्रकार उन्होंने वहां बहुत आतंक मचाया। वहां चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। यह नज़ारा देखकर भगवान शिव, मैं और श्री हरि विष्णु बहुत चिंतित हुए। हमने सोचा कि अगर इन दिव्य शक्तियों को ना रोका गया तो पल भर में ही देवताओं की समाप्ति हो जाएगी, इस धरा पर प्रलय आ जाएगी। तब सोचने लगे कि इस विनाश लीला को कैसे रोका जा सकता है। नारद, उसी समय तुम आकर कहने लगे कि इस संहार को देवी पार्वती ही रोक सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाए और किसी भी तरह उनके क्रोध को शांत किया जाए। सभी देवताओं को तुम्हारा यह विचार बहुत पसंद आया, परंतु देवी पार्वती के गुस्से से सभी घबरा रहे थे। उनके सामने जाने का साहस किसी में भी ना था। सबने तुम्हें आगे कर दिया। हम सब महल के भीतर पार्वती के पास गए। सब देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे जगदम्बे, हे चंडिके, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप आदि शक्ति हैं, आप परम शक्तिशाली हैं। आपने ही इस जगत की रचना की है। आप ही प्रकृति हैं। आप प्रसन्न होने पर मनोवांछित फलों को देती हैं, जबकि क्रोधित होने पर सब कुछ छीन लेती हैं। हे देवी, हम सब अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम सबके अपराध को क्षमा कर दो और अपने क्रोध को शांत करो। हे महामाई, हम तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हे माता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करो। हे परमेश्वरी, सब कुछ भूलकर प्रसन्न हो जाओ और भयानक रक्तपात को रोक दो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी चुप रही। कुछ समय सोचकर बोली, हे देवताओं, वैसे तो तुम्हारा अपराध सर्वथा अक्षम्य है, फिर भी तुम्हारी क्षमा याचना को मैं सिर्फ एक शर्त पर स्वीकार कर सकती हूँ। यदि मेरा पुत्र गणेश पहले की भांति जीवित हो जाए तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता चुप हो गए, क्योंकि यह तो असंभव कार्य था।
फिर सभी देवता हाथ जोड़कर करुण अवस्था में भगवान शिव के सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने गणेश का सिर काटकर उसे मारा है, उसी प्रकार आप उसे जीवित कर दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले कि देवताओं, तुम परेशान मत हो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा मंगल हो। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आएं। तब उसका सिर हम गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देंगे। देवता उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां सर्वप्रथम उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। वहां महल के द्वार पर वापस आकर उन्होंने गणेश के धड़ को धो पोंछ कर साफ किया और उसकी पूजा की। तब उसमें हाथी का सिर लगा दिया। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए मंत्रों से अभिमंत्रित जल गणेश के मृत शरीर पर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही भगवान शिव की कृपा से वह बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। वह बालक अब हाथी का मुख लग जाने से गजमुखी हो गया था, परंतु फिर भी बहुत सुंदर और दिव्य लग रहा था। रक्त वर्ण का वह बालक अद्भुत शोभा से अलौकिक हो रहा था। जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश जीवित हो गया तो सभी देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उनका सारा दुख पल भर में ही दूर हो गया। देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उनका क्रोध भी शांत हो गया। ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय, गणेश गौरव। नारद जी बोले, हे विधाता, जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश पुनः जीवित हो गए तब वहाँ क्या हुआ? जीवित होकर उन्होंने क्या कहा? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया तब यह देखकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश को बाहों में भरकर गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। फिर उन्होंने गणेश को सुंदर व मनोहर वस्त्रों एवं रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया। अनेक सिद्धियों एवं मंत्रों से विधि पूर्वक अपने पुत्र का पूजन करने के बाद कल्याणमयी पार्वती ने गणेश के सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हुए कहा, ए मेरे प्यारे पुत्र गणेश, तुझे तेरी माता की आज्ञा से बहुत कष्ट सहना पड़ा, परंतु आज के बाद तुझे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी देवता तुझे पूजेंगे। पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी रंग की आभा है, इसलिए तुम्हारा पूजन सदैव सिंदूर से किया जाएगा। जो भी सिद्धियों और अभीष्ट फलों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पूजन सिंदूर से करेगा, उसके काम में आने वाली सभी बाधाएं और विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवी पार्वती ने गणेश पर अपने आशीर्वादों की कृपा की तब भगवान शिव भी प्रसन्नतापूर्वक गणेश के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक पहले भगवान शिव को देखा, फिर श्री गणेश को संबोधित करती हुई बोली, पुत्र, ये ही तुम्हारे पिता भगवान शिव हैं। तब गणेश जी तुरंत उठ खड़े हुए और भगवान शिव के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। गणेश ने कहा, हे पिताजी, मैं अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं सका, इसी कारण मैंने आपको घर के भीतर नहीं जाने दिया था। हे प्रभु, आप मेरी इस मूर्खता को कृपा करके क्षमा कर दें। अपने पुत्र गणेश को इस प्रकार क्षमा याचना करते देखकर भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। तब मैं, विष्णु जी और शिव जी त्रिदेवों ने कहा, जिस प्रकार इस संसार में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार गणेश भी सभी के द्वारा पूज्य होंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाएगा, तत्पश्चात हम सबका। यदि ऐसा ना किया गया तो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी तथा पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। तब शिव जी ने सभी मांगलिक पूजन वस्तुएं मंगाकर गणेश का पूजन किया। उसके बाद मैंने, विष्णु जी, पार्वती और अन्य देवताओं ने भी उनकी विधि विधान से पूजा की। उसके उपरांत सभी देवताओं ने उन्हें यथा योग्य वरदान प्रदान किए। उसी दिन से गणेश जी को अर्घ पूजा का आशीर्वाद मिला। ओम नमः शिवाय।